नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। मनुष्य सदैव दो प्रकार से अपने कार्यों को कार्यान्वित करता है। एक, उसका अंतःकरण सदैव सत्य की ओर ले जाता है, वह उसे सन्मार्ग बताता है, किंतु बाह्य परिस्थितियाँ सदैव उसे कुछ और करने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत ही कम ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर कि हमारा मन और हमारी परिस्थितियाँ दोनों में के विचार समान हों। आइए आज अंतःकरण पर ही कुछ चर्चा करते हैं। मनुष्य में अनुभूति के दो स्तर होते हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। आज के मनुष्य का जीवन बाह्य प्रवृत्तियों की ओर प्रवृत्ति है। विज्ञान और भौतिकता ने मनुष्य की बाह्य संसार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए निरंतर दौड़ने के लिए बाध्य कर दिया है। उसके पास एक क्षण भी रुक करके विचार करने का अवसर नहीं है कि उसकी अंतरात्मा क्या कह रही है। यह भौतिक शारीरिक सुखों की मांगों की पूर्ति में इतना तल्लीन है कि उसे अंतःकरण की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है। वह एक उपलब्धि प्राप्त करता है और फिर शीघ्र ही दूसरी उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। उसके पास नैतिक अनैतिक का विचार करने का समय ही नहीं होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण सदैव उसे अनैतिक के प्रति सचेत करता रहता है, पर मनुष्य सुख की लालसा में उसे अनसुना कर देता है। वस्तुतः अंतःकरण की आवाज़ मनुष्य में ईश्वर की आवाज़ होती है। वास्तव में अंतःकरण आत्मा की वाणी है, जबकि वासनाएं शरीर की वाणी है। प्रायः हम शरीर की वाणी ही सुन पाते हैं, आत्मा की नहीं सुन पाते, क्योंकि भौतिक आवश्यकताओं आकांक्षाओं से हमारी आत्मा इतनी आच्छादित हो जाती है कि हम असली आत्मा या वास्तविक आत्मा को समझ ही नहीं पाते और उसके विचारों को ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास कहते हैं कि संदेह की स्थिति में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण होती है। वास्तव में अंतःकरण दीपक के समान न केवल दूसरी वस्तुओं को प्रभावित और प्रकाशित करता है, वरन स्वयं को भी प्रकाशित करता है। और यहाँ इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि अंतःकरण की शुद्धता। शुद्ध अंतःकरण ही विवेकपूर्ण ढंग से सत्य और असत्य में भेद, श्रेयस और प्रेयस के बीच विभेद कर सकता है, क्योंकि अंतःकरण से बड़ा कोई साक्षी नहीं है। निश्चय कर्म की साधना द्वारा ही, निष्काम कर्म की साधना के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होकर उसमें परमात्मा के प्रकाश का प्रकट होना होता है। ठीक वैसे ही जैसे लैंप के अंदर से काले शीशे से सहज प्रकाश बाहर नहीं आ पाता है, जब हम शीशे को साफ कर देते हैं तो प्रकाश साफ बाहर आने लगता है और प्रकाश फैला देता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर भौतिक अवगुण या भौतिक लालसाएं इतनी अधिक आच्छादित हो जाती हैं कि हमें वास्तविक बात का पता ही नहीं चलता है। हमारी आत्मा जो हमें निर्देश देती भी है तो हम अनसुना कर देते हैं और भौतिक परिस्थितियों में फंस करके उसके अनुसार हम अपने निर्णय लेने लगते हैं। अंदर से शीशे को साफ करते ही लैंप की ज्योति का प्रकाश जिस प्रकार सर्वत्र फैल जाता है, उसी प्रकार से यदि हम आत्मा के गुणों को समझें और अपने मन की आवाज़ सुनें तो निश्चित रूप से कभी भी हम गलत नहीं होंगे और अंतःकरण की आवाज़ कभी भी गलत नहीं होती है।
तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।